ओके दोस्तों, आई होप कि आपको कीवर्ड की इंटेंट समझ आ गई होगी और इंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात भी समझ आ चुकी होगी। देखें, मैं इसको थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करता हूँ कि जिस तरह ई कॉमर्स की इंटेंट है, अगर कोई बंदा बाय करने आ रहा है तो सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखता है या बाय फलां प्रोडक्ट लिखता है या उसकी प्राइस फलां कंट्री में सिटी में लिखता है, तो इसका मतलब है वो चीज़ बाय करने आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं इंटेंट पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगी, आप किसी भी ब्लॉगिंग की किसी भी फील्ड में एंटर हो जाएं तो आपकी कामयाबी के जो चांसेस हैं ना वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इंटेंट के लेक्चर को दोबारा देखना है। अगर आपको समझ नहीं आई, इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करके लास्ट वाला जो लेक्चर है उसको दोबारा देख लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उसके बगैर आपको ये वाला लेक्चर है उतना ज़्यादा अच्छे से पल्ले नहीं पड़ेगा। तो खैर, बढ़ते हैं अपने पहले एफिलिएट नीच रिसर्च के मेथड फर्स्ट की तरफ। बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं और ये क्राइटेरिया आपने बिल्कुल लूज रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना। ऐसा नहीं करना कि जो मैंने बता दिया तो आपने 100% उसको अटेन करने की कोशिश करनी है। तो उसके अगर थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स ऊपर नीचे हो गए हैं तो खैर है, आप चूज़ कर सकते हैं और आप उस पर काम कर सकते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो टूल्स होते हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं होते, ये सिर्फ हमारे आइडियाज़ लेने के लिए होते हैं ताकि हम इनको यूटिलाइज कर सकें और इनसे बेहतर एक नियर टू एक्यूरेट गेस जो है ना वो ले सकें। एक्चुअली जो मैनुअल रिसर्च है, जो हमारे ब्रेन ने हमें बताना है बेस्ड ऑन आवर प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस, तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है। तो टूल से हमने सिर्फ आइडिया लेना है। बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है उसमें कोशिश करना है कि वो कम से कम हो। अब कम से कम कितनी होती है? 1 हो, 10 हो, 15 हो, बहुत अच्छा है। मतलब ये जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा, जितना ज़्यादा होता जाएगा, उतना ही ये काम उसको रैंक करना, उस कीवर्ड पे रैंक करना थोड़ा-सा टफ होता जाएगा। सो अगर लेट्स सपोज़ कीवर्ड की डिफ़िकल्टी 50 क्रॉस कर चुकी है, तो उसमें हमें डेफ़िनेटली एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। अगेन इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना। हाँ, अगर आप एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी ब्लॉगर हैं और आप ये कोर्स इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा-सा मज़ीद खुल के खेलने का मौका मिले, तो येस, आप इन चीज़ों को अगर आप एस्टैब्लिश्ड एफिलिएट मार्केटर हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इक्वली रिज़ल्ट्स देंगे ये। अगर आप न्यूबीज़ हैं, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि नीच रिसर्च पे जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, उतना ही टाइम उतना कम है। जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, करें, ताकि आपको लो कंपटीशन नीच मिले। क्यों? अगेन बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है, मैं नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा टाइम की ड्यूरेशन लिमिटेड है और मुझे बहुत सारी चीज़ें कम टाइम में कवर करनी है। बट स्टिल ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मुझे बार-बार आपको कन्वे करनी पड़ती हैं। ये इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहाल होगा। चाहे आप थोड़ी-सी चीज़ आप रैंक करते हैं, आप थोड़े से वॉल्यूम वाला कीवर्ड रैंक करते हैं, लेकिन रैंक कर जाते हैं और थोड़े से भी विज़िटर आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं और आप 10, 20, 50, $100 भी कमाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। उस कॉन्फिडेंस को यूज़ करते हुए आप बड़ा खेल सकते हैं, आप थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जर्नी आपका आगे वाला जो जर्नी है ना, वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। फर्स्ट डॉलर मुश्किल होता है, फर्स्ट $100 मुश्किल होता है, बल्कि हमारे एक दोस्त हैं राजा वहीद साहब, वो कहते होते हैं, पहला $1000 मुश्किल है और आगे भी मुश्किल है। तो बहरहाल ये तो हो गया लाइट मोड पे एक बात। तो खैर, आपने नीच रिसर्च का जो मेथड 1 बताने जा रहा हूँ उसको बड़े गौर से देखना है। कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए? 30 से कम हो बेहतर है, 20 से कम हो बहुत अच्छा है, 10 से कम हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? अच्छा, साथ साथ सर्च वॉल्यूम वो कितना होना चाहिए? जब हम एफिलिएट नीच की बात करते हैं ना, इसमें कम सर्च वॉल्यूम भी अगर हो तो चल जाता है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बेचनी है, वहाँ से हमें कमीशन आना है, तो हमारा समझ लें कि एक अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग का जो नीच है उसका अगर वॉल्यूम कम भी है, लेट्स सपोज 2000 2500 से ज़्यादा है, तो दैट विल बी फाइन। अच्छा,
अब ये जो मेन नीच होती है ना, उसका अगर वॉल्यूम 2000 है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपके पास सिर्फ उस 2000 सर्च वॉल्यूम पर खेलने का मौका है, ऐसा नहीं है। देखिए, आपकी मेन नीच से रिलेटेड हजारों ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका अपना सर्च वॉल्यूम होता है। तो जब आप मेन नीच का वॉल्यूम देखते हैं कि वो आपको लगता है 2000 है, तो आप एस्टिमेट लगाना शुरू कर देते हैं न्यूबी, अच्छा यार 2000 सर्च वॉल्यूम है, अगर मैं फर्स्ट पे आ गया, लेट्स सपोज अगर मुझे 50% भी उसमें से ट्रैफिक मिल जाए, तो मेरा जो है ना 1000 लोग आएंगे, 1000 में से मेरा CTR अगर इतना रहा तो फिर इतने सेल्स होंगी और वहां से मुझे इतना कमीशन मिलेगा। तो हम कैलकुलेशन पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक है, ये नॉर्मल है, घबराना नहीं है इस मामले में कि मैं अगर पहले ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो शायद मैं कोई ज़्यादा लालची तो नहीं कंसीडर हो रहा, तो दैट्स नॉर्मल, नो वरीज। लेकिन कम भी अगर वॉल्यूम है और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे, वो आपको इतना ज़्यादा खेलने का मौका दे देंगे कि आपके अच्छे खासे पैसे बन जाए। मेन फोकस किस पे रखना है कि केडी हमारा कम से कम हो। अच्छा, उसके बाद हम जिस नीच को सर्च करने जा रहे हैं, आपने देखना है कि उस नीच के पहले सर्प आपको याद होगा, मैंने बताया था सर्च इंजन रिजल्ट पेज, तो उस पे जो पहले पेज पर मौजूद वेबसाइट्स हैं, वो लोएस्ट डीए वाली होनी चाहिए, उनका डोमेन अथॉरिटी कम से कम होनी चाहिए। क्यों? इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमें हमें उनकी जगह पर पहुंचने में कम टाइम लगेगा। लेट्स सपोज एक DA5 वाली वेबसाइट नंबर 1 पे मौजूद है और वो उसका DA5 एक्चुअल है, रियल है, तो हमें कम एफर्ट लगेगी उसको रिप्लेस करने में। तो इसलिए पहले पेज पर कम डीए वाली साइट्स मौजूद होती, एक पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट, अगर आपके नीच पर पहले पेज पर ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनका इंटेंट अफिलिएट वाला नहीं है, लेकिन आपके कीवर्ड की जो इंटेंट है वो अफिलिएट मार्केटिंग की है, ठीक है, बायर ड्रिवन आपकी इंटेंट है, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। इट मींस कि कंपटीशन लो है, तभी एक दूसरी इंटेंट जो कि हमारे कीवर्ड की इंटेंट से मैच नहीं करती, वो वेबसाइट्स हमारे पहले पेज पर मौजूद है, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। अगर आप उस इंटेंट को मीट करेंगे और उस स्पेसिफिक निच को टारगेट करेंगे, तो हमें एडवांटेज देगा गूगल कि यार ये बंदा अपने टॉपिक में अथॉरिटी है, जिसको हम टॉपिकल अथॉरिटी भी बोलते हैं। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो टेक्निकल टर्म्स है ना कम से कम यूज़ करूँ ताकि हमें आसानी हो, क्योंकि ये काम प्रैक्टिकल है। ये टेक्निकल टर्म्स, ये कॉन्फिडेंट लगने की जो एक ख्वाहिश होती है, मुझे वो ज़्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप काम करें और पैसा आना चाहिए, अल्टीमेट गोल यही है बस। तो पहले पेज पर लो डीए साइट्स हों, उसके बाद आपने ट्रेंड भी देखना है कि उस कीवर्ड का ट्रेंड क्या है। वो ट्रेंड कोशिश करें कि स्टेबल हो, मतलब जितना नियर टू 100 है उतना अच्छा है। अगर वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है, जीरो पे आ गया है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इट मीन्स कि वो उन दिनों में उसके जो सर्च होने की जो एक सलाहियत है, या सर्च हो रहा है वो कम हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन नहीं है। बहरहाल अगर उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ट्रेंड, दैट्स फाइन, उसके अंदर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली हर वक्त तो हर चीज़ की हाइप नहीं रह सकती, कुछ मंथ ऐसे आने हैं जो जब उसकी हाइप कम हो जानी है, कुछ मंथ ऐसे आने हैं जब उसकी हाइप ज़्यादा हो जानी है ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। वो फैक्टर वेदर हो सकता है, वो एक उसकी बाइंग कैपेसिटी हो सकती है, वो उस सिटी के, शहर के, मुल्क के हालात हो सकते हैं। बहरहाल बहुत सारे फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो खैर नेक्स्ट ये है। उसके बाद बहरहाल आपने इन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना है, और उसके बाद हम चलते हैं अपने एफिलिएट नीच रिसर्च के मेथड 1 के प्रैक्टिकल की तरफ, कि एक्चुअली अब हमने नीचेस फाइंड करनी है प्रैक्टिकली। वो कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स गो। ओके, सो वेलकम टू द प्रैक्टिकल ऑफ एफिलिएट नीच रिसर्च मेथड 1। देखें, एफिलिएट की जो नीच रिसर्च है आप बहुत मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, कोई एक इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, हमें ऐसी नीच मिले जो कि जिसकी इंटेंट एफिलिएट हो, केडी जो मैंने अभी बताया उस क्राइटेरिया को मीट करे, और उस नीच पर जो सर्प है उसमें लोएस्ट डीए वाली साइट्स भी मौजूद हों, ताकि जिनको हम रेप्लिकेट भी कर सकें और रिप्लेस भी कर सकें। तो बेसिक हमारा जो मेन फोकस है उस बात पे होना चाहिए। अब ये इस क्राइटेरिया को मीट होने वाली जो निचीज़ हैं, वो फाइंड आप जिस तरीके से मर्जी करें, दैट्स फाइन, नो नो वन विल माइंड। अच्छा जी, खैर पहला मेथड देखते हैं कि एफिलिएट निच रिसर्च का जो मेथड 1 है वो किस तरह है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली अमेज़न को। अमेज़न पे
मतलब टन्स एंड टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उसके दर्जनों कैटेगरीज हैं, और उसमें दुनिया की हर तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। सो पहली बात तो ये देख लें कि आपके इर्द गिर्द निशेस की भरमार है। मतलब मेरे सामने लाइटिंग है, आपके सामने मतलब किचन भी हो सकता है, किचन में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, क्रॉकरी हो सकती है, वो जिस पे खाना बनाते हैं वो हो सकता है, जहाँ हाथ धोते हैं वो हो सकते हैं, कुछ भी, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये हर चीज़ बिकती है, अमेजोन पे हर चीज़ बिकती है। सो हमने कोई भी ऐसी नीच उठा लेना है जिसका सर्च वॉल्यूम बेहतर हो, मतलब 1000 से ज़्यादा हो, दैट विल बी फाइन, और केडी कम से कम हो। मतलब मैंने कहा था कि 30 से कम हो बेहतर है, 20 से कम हो तो बहुत बेहतर है, 10 से कम हो तो सबसे बेहतर है। सो इस तरीके से आपने कोशिश करनी है, और इसमें ये बात याद रख लें कि आपको पहली अटेम्प्ट में ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम। तो इसमें आपने घबरा नहीं जाना कि यार ओहो मुझे मिल नहीं रही, और सर ने तो बैठे बैठे चीज़ों को यूं यूं उलट पुलट किया है और चीज़ें मिल गई हैं। तो डोंट वरी, इट विल टेक टाइम, ये अंडरस्टूड बात है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहला मेथड वन में क्या करेंगे, हम स्टेप वन में जाएंगे, गो टू amazon.com। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल पे, बल्कि अमेज़ॉन पे डायरेक्ट जाता हूँ, amazon.com। ओके जी, amazon.com मेरे सामने ओपन हो गया। नेक्स्ट आपने पहली एक इसकी सेटिंग है वो कर लेनी है। आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर टू पाकिस्तान, लेकिन डिलीवर टू पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान में जो शिप होने वाली प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होंगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल अमेज़ॉन सपोर्ट नहीं करता कि पाकिस्तान में चीज़ें वो भेज सके। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यूएसए। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो साइन इन करो ताकि मैं आपका एड्रेस खुद ले सकूं, या एंटर अ यूएस जिप कोड, या आप यूएस का जिप कोड एंटर करो, और या यहाँ से अगर वो यूएसए नहीं है तो यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लो। हमने यूएसए में ही देखना है, तो हमने देखना है 10001, ये है जी न्यूयॉर्क का जिप कोड। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखें कि डिलीवर टू न्यूयॉर्क 10001, ये आ गया। इसका मतलब है कि अब हमें मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो कि यूएसए में डिलीवर होती हैं, न्यूयॉर्क में डिलीवर होती हैं। इट मीन्स कि वो तकरीबन तकरीबन सारा अमेजोन ही अवेलेबल होगा। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने डिफरेंट, ये आपके सामने हज़ारों बल्कि लाखों प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। अब इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को आप हंट करें, आप उस पे एक्सप्लोर करें, आप उस पे अपना गिवन क्राइटेरिया अप्लाई करें, और यहाँ से आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ। अभी मैं देखता हूँ कि जी अ, चश्मे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे नज़र आ रहा है, ग्लासेस हैं और डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, टॉयज़ हैं, हेडफोन्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्रोन्स हैं, टॉयज़ अगेन किड्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। मतलब देयर आर टन्स एंड टन्स एंड टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मैंने क्या करना है, मैं सबसे चाहता हूँ बेस्ट सेलर्स में, यहाँ से भी मैं चीज़ें देख सकता हूँ कि यहाँ पे मैं देखता हूँ टी शर्ट्स मौजूद हैं। यहाँ पे क्लॉथिंग में आप जाएंगे एफिलिएट में, तो थोड़ा सा आपको कंपटीशन ज़्यादा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन हाई होगा। खैर, देखें मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करें कि आप ऐसी कैटेगरीज को चूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा आई मीन फेमस ना हो, या बिल्कुल हाईलाइट ना हुई हो। जिस तरह क्लॉथिंग है, ये बहुत मैं कह सकता हूँ कि बहुत हाईलाइटेड एक मार्केट है। इस तरह शूज़ हैं, इस तरह पियानोज हैं, इस तरह मतलब इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं करने, लेकिन बेहतर है थोड़ा इनसे अवॉइड करें, ताकि आपको लो कंपटीशन जो चीज़ें हैं ना वो मिल सकें। लो कंपटीशन में क्या है, देखिए अपने सिर्फ अपने घर में नज़र दौड़ाएं। आप जिस रूम में मौजूद हैं, आप अपने छत पे देखेंगे तो आपको जो छत पे होने वाली पेंट है वो एक नीच है, आपको वहाँ पे डिफरेंट लाइटिंग लगी हुई है वो नीच है, वहाँ पे कोई पंखा लगा हुआ है वो नीच है, आपके एसीज लगे हुए हैं वो नीच है, आप नीचे कारपेट पे नज़र दौड़ाएं, कारपेट एक नीच है, आपके कोई भी लैंप पड़ा है आपके बेड पे वो नीच है, बेड पे आपके बेड शीट पड़ी है वो नीच है। मतलब फिर आप आगे बाहर निकलेंगे, आप टीवी लाउंज में गए, टीवी लाउंज में आपको अगेन फ्लोर के अंदर जो कारपेट पड़ा है या टीवी पड़ा है, टीवी जिस टेबल पे रखा जाता है वो है। मतलब मैं अब कितने कितने नाम लूँ,
इसी तरह आप किचन में घुस जाएं, किचन के फॉसेट होते हैं, किचन में क्रॉकरी होती है, किचन के अंदर का पेंट है। इसी तरह आप बाहर निकलें, आप जी अपने गैराज में घुस जाएं, गैराज में आप देखेंगे कि टन्स एंड टन्स ऑफ एक्सेसरीज होंगी। फिर आपने कहीं आउटडोर देखना है, कहीं पिकनिक पे जाते हैं। अभी मैंने लास्ट टाइम एक वर्ड यूज़ किया था फिशिंग रॉड्स का, बार बार एक एज एन एग्जांपल। इसी पे सारे नहीं शुरू हो जाना, ये बड़ा मसला होता है कि आप कोई एग्जांपल दें तो सारी आवाम उसी पे शुरू हो जाती है। बहरहाल मैं उसी फिशिंग के ही एग्जांपल देता हूँ कि आई थिंक स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में ही आएगी। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स का आप देख लें कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये देखें, योगा मैट। अब इस सिर्फ एक योगा मैट की एक पूरी निश है जो कि हमें शायद ये देखने से पहले इसका आइडिया नहीं होगा। मैं इसी को थोड़ा सा कोशिश करता हूँ एनालाइज करूँ। बेस्ट योगा मैट, बेस्ट लगाना है ना, या मैं रिव्यू लगाऊंगा या बेस्ट लगाऊंगा, या इसके अलावा कुछ और आपको मिलता है तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका मैं सॉरी मैं इनेबल करता हूँ कीवर्ड एवरीवेयर ताकि, और मैं डिसेबल कर देता हूँ कीवर्ड सर्फर को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट कीवर्ड एवरीवेयर है। लेकिन आप अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप कीवर्ड एवरीवेयर अफोर्ड कर सके, तो आप कीवर्ड सर्फर से काम थोड़ा बहुत चला सकते हैं। उसके लिए आपको फिर अपनी सर्च, ये जो सर्च लोकेशन है गूगल की, गूगल सर्च की, वो यूएस करनी पड़ेगी, फिर आपको यूएस का डेटा दिखाएगा। अच्छा ये देखिए, आप बेस्ट योगा मैट, वॉल्यूम इसका कितना है जी, 33,000। एक एफिलिएट नीच का 33,000 वॉल्यूम होना बहुत, आई मीन बहुत पोटेंशियल वाली नीच है। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ जी। अब इसको मैं जाता हूँ कीवर्ड मोज में, और मोज में ये कीवर्ड पुट करता हूँ, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स गिनाने देता हूँ और इसको एनालाइज करता हूँ। अभी ये डेटा लोड हो रहा है, और ये लोड होने के बाद मैं देखूंगा कि इस पे कितना एक कंपटीशन है, और 59 डिफिकल्टी है। सो एज अ न्यू बी आई वॉन्ट गो विद दिस बेस्ट योगा मैट, कंपेटिटिव है। मैं क्या इसमें क्या मजीद क्या कर सकता हूँ, फिर मैं इससे जो रिलेटेड है ना, उन पे भी जाके मैं थोड़ा उनको एक्सप्लोर कर सकता हूँ, बेस्ट योगा मैट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हो। खैर, अब बेस्ट योगा मैट वाला मेरा जो एक अटेम्प्ट थी वो नाकाम हुई, मुझे नहीं मिली। अब मैं जाता हूँ हंटिंग एंड फिशिंग में चला जाता हूँ, और रॉड्स में। अब मैं बेस्ट फिशिंग रॉड का आपको जिक्र कर रहा था, तो वो रॉड्स में ही आएगी। बहरहाल अब मैं यहाँ कैसे गया, रैंडम गया। आप रैंडम डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। अच्छा अब ये देखें, अब ये जी स्पिनिंग फिशिंग रॉड। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेस्ट स्पिनिंग फिशिंग रॉड्स, 140 इसका वॉल्यूम है, लो है ज़्यादा, मतलब इतना कोई अच्छा नहीं है। बहरहाल फिर भी मैं इस कीवर्ड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मोज़ के अंदर, और इसको एनालाइज करता हूँ। अच्छा मीनवाइल मैं जो मोज़ की बार है ना, उसको भी इनेबल कर लेता हूँ, ताकि मुझे जो पहले पेज पर मौजूद वेबसाइट्स हैं उनका डीए भी मालूम होता रहे। अच्छा अब ये देखें जी, अब इसका जो वॉल्यूम ज़रूर कम था, लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी बहुत कम है। अब बेस्ट स्पिनिंग फिशिंग रॉड्स 16 इसकी डिफ़िकल्टी, और 100% सीटीआर है। मतलब आपके पास 100% ये चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट अगर टॉप पे रैंक होती है तो मैक्सिमम ट्रैफिक आपकी तरफ आएगी। लेकिन इसके अंदर सिर्फ मसला क्या था, इसकी जो वॉल्यूम है वो कम है। अब इस कमी को मैं कैसे पूरा करूंगा, मैं इससे रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करने की कोशिश करूंगा। सो अगर मैं ये फाइनल कर लेता हूं, तो वॉल्यूम वाले मसले को हल करूंगा मैं उससे जो रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे उनको फाइंड करके। खैर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अच्छा इसका मैं भी बेस्ट फिशिंग रॉड, बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, इसको देखता हूँ। 1900 इसका सर्च वॉल्यूम है, गुड, अच्छा है, नॉट बैड। सो वॉल्यूम मेरा थोड़ा क्राइटेरिया मीट कर रहा है, दैट्स फाइन। अब मैं इसको जाके पुट करता हूँ मोज के अंदर, और मोज में इसको पेस्ट करता हूँ, एनालाइज करता हूँ। 18, सो मेरा क्राइटेरिया मीट हो गया, और मुझे देखें ऑर्गेनिक सीटीआर भी 100% है। ये रेयरली होता है यार, 100% सीटीआर हर वक्त आपको नहीं मिलता। और ये क्यों मिलता है, इसकी कैसे कैलकुलेट होता है, ये मैं रीज़न आपको बता चुका हूँ। वैसे अभी की असाइनमेंट भी आपकी यही होनी चाहिए कि बताएं कि क्यों ऑर्गेनिक सीटीआर 100% है, और ये कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पर इफेक्ट करते हैं। बहरहाल 18 डिफिकल्टी है, 1900 इसका सर्च वॉल्यूम है,
पहले पेज पर पहले नंबर पर 21 डीए की साइट मौजूद है। दैट्स वेरी गुड। 28, 26, 21, 53 तगड़ी साइट है। 29 फाइन, 18, 29, 20, दैट्स गुड। सो अब मुझे मेरे क्राइटेरिया को मीट करने वाली एक नीश मिल गई और मैं इस नीश को अपने पास नोट करके इसको गो टू amazon.com। मुझे स्टेप मैं दोबारा रिपीट कर दूं आपको। स्टेप 2 है जी सेट लोकेशन टू न्यूयॉर्क या कोई भी यूएसए की सिटी हो। स्टेप 3 है जी गो टू बेस्ट सेलर्स। स्टेप 4 है जी एक्सप्लोर कैटेगरीज। स्टेप 5 एक्सप्लोर कैटेगरीज में अंदर जाके एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स, चेक सर्च वॉल्यूम विद बेस्ट और रिव्यू या जो भी आप इंटेंट में देख चुके हैं वो। स्टेप 6 चेक KD in Moz. Step 7 analyze SERP and check DA of top website. ओके सो इसके अंदर थोड़ा सा मसला है। स्टेप 5 इसको मैं स्टेप 6 कर लेता हूँ, इसको 7 कर लेता हूँ और ये है स्टेप 8। सो 8 स्टेप आपका एक फार्मूला है फॉर फाइंडिंग एफिलिएट निशेस। आई होप इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैंने भी आपके सामने 3-4 कीवर्ड्स को एक्सप्लोर किया और उसमें से मुझे कोई एक आध चीज़ मिल गई है। इसी तरीके से आप देख लें, सिर्फ फिशिंग में जाएंगे, एक्सेसरीज है, बेट ट्रैप्स, फिश फाइंडर्स, डेप्थ फाइंडर्स, फिशिंग अपैरल, फिशिंग लाइन, फिशिंग टूल्स, फ्लाई फिशिंग, आइस फिशिंग, बहुत कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, वो तकरीबन वो तमाम प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्ट्स अमेजोन पे मौजूद हैं। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर अमेजोन। दैट वाज affiliate niche research method 1. See you in method 2.